तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड्स 434 एंड 539 लीविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 12 रेस्पेक्टिवली इज। चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन कहां से आया, रेफरेंस क्या है इसका? सिमिलर क्वेश्चन यू कैन फाइंड इन द बुक मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th बाय आर.डी. शर्मा सर। चैप्टर कौन सा? रियल नंबर्स। यहां पर आपको शॉर्ट एग्जांपल्स मिलेंगी 9 एंड 10 जो कि पेज नंबर है 1.19 पर। ओके, अनसॉल्व्ड एग्जांपल मिलेंगी आपको 8 to 13 यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये पेज नंबर 1.22 पर है। और ये जो बुक का एडिशन है जो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूं वो बेसिकली रीप्रिंट एडिशन है 2012 का। तो आपके पास अगर नई किताब होगी तो उसके अंदर क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं और हो सकता है ये क्वेश्चन आगे के एडिशन के अंदर एग्जैक्टली हो भी। ओके, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये देखते हैं, है ना। वी आर हैविंग टू नंबर्स 434 एंड 539। ओके, क्या फाइंड आउट करना है? हमको कोई नंबर फाइंड आउट करना है। सपोज इट बी ए, इट इज ए। ओके, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए ए की? ए बेसिकली फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर कैसा? कॉमन होना चाहिए। फैक्टर वो भी बेसिकली कॉमन, ठीक है। दूसरी लार्जेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो लार्जेस्ट भी हो और ऐसा फैक्टर हो जो कि कॉमन हो दोनों का, ठीक है। तो बेसिकली ये हमसे पूछ क्या रहे हैं? ये हमसे पूछ रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन शर्त क्या लगा दी? शर्त ये लगा दी है कि 9 एंड 12 मस्ट बी द रिमाइंडर्स। और ये 9 और 12 बचने चाहिए किसमें से? इस 34 में से 9 बचना चाहिए और 539 में से 12 बचना चाहिए। बात समझ में? तो हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो इसका हल कैसे? जब बचना ही चाहिए इसमें से 9 तो इसमें से 9 घटा देते हैं हम। बात समझ में आई नहीं? हमको क्या मिलेगा जल्दी से बताइए। 434 में से 9 चला गया तो क्या मिलेगा? 425, इज इट? और इसमें से 12 घटा देते हैं क्योंकि 12 बचना ही है तो 12 घटा देते हैं हम इसके अंदर से। तो यहां पर क्या बचेगा? ये बचेगा 527। अब हमारे पास ये दो जो नंबर हैं इनका अगर हम GCD निकाल लें तो वही बेसिकली ए हो जाएगा। और ए से अगर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दें तो यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा आपके 9 और यहां दूसरे वाले नंबर में जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 12। दैट मींस जो नंबर हमें दे रखे हैं उनमें से 9 घटा देंगे, 12 घटा देंगे, उनका GCD निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। और मुश्किल से ये जो क्वेश्चन है वो 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे पास काम क्या बचा है? वो बचा है 425 और 527 का GCD निकालना या HCF निकालना। तो निकाल लेते हैं। GCD HCF निकालने के कई तरीके होते हैं। मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर? मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं, है ना। 425 के अगर मैं फैक्टर करूंगा आप ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा बेसिकली 5 into 5 into 17। ओके, और 527 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो ये आता है 17 into 31। बात समझ में? ये दो फैक्टर आ गए। अब इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से? तो कॉमन फैक्टर इन दोनों में आप देखेंगे यहां 17 है, यहां 17 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये कॉमन भी है और लार्जेस्ट भी है। हेंस आवर आंसर इज 17 विच इज ऑप्शन सी। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है और ये क्वेश्चन हार्डली 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए आपने। आई होप कि आपके समझ में आ गया। आगे जो क्वेश्चंस लगे हुए हैं वो जो आगे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इसके अंदर आपको बाद में 4 क्वेश्चंस के सेट लगे मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।